बोलिए देवादिदेव तीन लोकों के नाथ प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। मुनिश्री आज्ञा सागर जी मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी मुनिश्री अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदा में चुल्लक जी चुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के स्वाध्याय के मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम मैं आचार्य भगवान के पुण्यशाली ऐसे बाल भक्त वर्ण को मैं आमंत्रित करता हूँ वर्ण भैया को कि वे आए और मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज के स्वाध्याय सभा को मैं मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करता हूँ। यह कविता आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के द्वारा इस रचित है, जिसका शीर्षक है सामूहिक परमात्मा प्रार्थना। हे परमात्मन तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से बने भगवन। तेरा ज्ञान करे, तेरा ध्यान धरे, करे तेरा ही चिंतन मनन। हे परमात्मन तेरे भक्त हम, तब ज्ञानार्थे पढ़े आगम, तब ध्यानार्थे एकाग्र मन, तब चिंतन में प्रमुदित मन, तब प्राप्ति हेतु बने श्रमण। अरिहंत सिद्ध व आचार्य, उपाध्याय साधु तेरे रूप। तेरा ज्ञान करे, तेरा ध्यान करे, करे तेरा ही चिंतन मनन। अरहं सिद्ध पूर्ण परमात्म, शिष्य तीनों आंशिक परमात्म। पूर्ण परमात्मा बनना चाहे हम, अतः अंतर आत्म बने हम। आत्मविशुद्धि समता शांति से, हमें बनना है परमात्मा। तेरा ध्यान करे, तेरा ज्ञान करे, करे तेरा ही चिंतन मनन। ख्याति पूजा लाभ त्यागे हम, राग द्वेष मोह त्यागे हम। ईर्षा घृणा व तृष्णा त्यागे हम, कट्टर संकीर्णता त्यागे हम। विकल्प संक्लेश त्यागे हम, अपेक्षा प्रतीक्षा त्यागे हम। तेरा ज्ञान करे, तेरा ध्यान धरे, करे तेरा ही चिंतन मनन। तब आराधना पूजा से, तब प्राप्ति के प्रयत्न से, अहंकार त्याग सानुभवी बने, अशुभ से शुभ शुद्ध बने हम। अतः अंतर आत्म से बने परमात्म, कनक शुद्ध रूप परमात्म। तेरा ज्ञान करे, तेरा ध्यान धरे, करे तेरा ही चिंतन मनन। हे परमात्मन तेरे भक्त हम, तेरी भक्ति से बने भगवन। तेरा ज्ञान करे, तेरा ध्यान धरे, करे तेरा ही चिंतन मनन। हे परमात्मन तेरे भक्त हम,
जय बोले परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। वर्ण गुरुदेव आ गए? नहीं, गुरुदेव अभी आए नहीं, अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ। तो एक और आने दो, गुरुदेव आए तब तो। कुछ और बोलो वर्ण। हाँ, गा रहा हूँ। जय बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मैं अपनी स्वरचित कविता गा रहा हूँ जिसका शीर्षक है समताधारी कनक गुरुवर। मेरे कनक गुरु ज्ञानी, ज्ञानी के साथ विज्ञानी, समता में रहने वाले ये गुरु है आत्म ध्यानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी, ज्ञानी के साथ विज्ञानी, समता में रहने वाले ये गुरु है आत्म ध्यानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी निकल पड़े हैं मोक्ष डगर पे, राग द्वेष छोड़े, राग द्वेष छोड़े। मंजिल कहाँ है जाना, गुरुवर सब कुछ जाने, गुरुवर सब कुछ जाने। स्वाध्याय तपस्वी श्रवण आत्मज्ञानी, गुरुवर समता में रहने वाले ये गुरु है आत्म ध्यानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी, ज्ञानी के साथ विज्ञानी, समता में रहने वाले ये गुरु है आत्म ध्यानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी देव शास्त्र गुरु की निंदा न करना, आपसे हमने सीखा, आपसे हमने सीखा। जिन वाणी का अध्ययन करते, गुरुवर ज्ञानी ध्यानी, गुरुवर ज्ञानी ध्यानी। विश्व धर्म प्रभाकर उदार सहिष्णु भावी, समता में रहने वाले ये गुरु है आत्म ध्यानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी, ज्ञान के साथ विज्ञानी, समता में रहने वाले ये गुरु है आत्मज्ञानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी कुंतु सागर गुरुदेव के शिष्य, बोध हमको देते, बोध हमको देते। आगम के आप हो ज्ञाता, आत्मा की ध्याता, आत्मा की ध्याता। निराडंबर गुरुवर निष्प्रही, गुरुवर समता में रहने वाले ये गुरु है आत्म ध्यानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी निज आत्म ज्ञान पाने हेतु, चरणों में वर्ण है आया, चरणों में वर्ण है आया। देश विदेश के वैज्ञानिक पढ़ते, श्रेष्ठ ज्ञान है मिलता, श्रेष्ठ ज्ञान है मिलता। ये ज्ञानानंदी गुरुवर, ये आत्मानंदी गुरुवर, समता में रहने वाले ये गुरु है आत्मज्ञानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी, ज्ञान के साथ विज्ञानी, समता में रहने वाले ये गुरु है आत्म ज्ञानी। मेरे कनक गुरु ज्ञानी। बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव को कॉस्ट करो। बहुत ही सुंदर हमारे गुरुदेव के बाल भक्त, बाल शिष्य, जिनकी जितनी सराहना की जाए उनकी भक्ति की वो कम है। पूरे कॉलोनी वर्षा योग के ये नायक हीरो, जो गुरुदेव कहते हैं रियल हीरो, वास्तव में वर्ण भी हमारा रियल हीरो है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर 2 कविताएं प्रेषित की। अब नमस्ते गुरुदेव।
आचार्य श्री को आमंत्रित कीजिए। ए वर्ण, हाँ, मैं स्पॉटलाइट नहीं हो रहा हूँ। आपका वीडियो अभी बंद था, करता हूँ मैं। हाँ करो एक। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज बहुत ही एक भारी मन से सूचना देना चाहता हूं कि हमारे गुरुदेव की न सिर्फ इस वेबिनार की बल्कि शुरू से आज विगत 2007 से गुरुदेव की स्वाध्याय की नियमित जो शिष्या रही है आनंदी मैडम पुनर्वास कॉलोनी की, जो कि हमारे गुरुदेव की अनन्य भक्त है, उनकी बहू जो कि राजकीय शिक्षिका थी, आयुषी, श्रीमती आयुषी जी, जो कि दीपेंद्र जी की धर्म पत्नी थी, वे भी गुरु भक्त थी। कल शाम को उनका अत्यंत अल्पायु में निधन हुआ, जिससे हम सभी गुरु भक्तों को, हम सभी गुरु भक्त स्वाध्याय प्रेमी आचार्य श्री और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को सद्गति मिले व समस्त परिवार को इस दुखी घड़ी में सहन करने की असीम क्षमता मिले, ऐसी हम सब मंगल प्रार्थना करते हैं। अब हम परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, गुरुदेव अपने अमृत वाणी से पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के स्वाध्याय से हम सबको लाभान्वित करें। नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी अभी मधुक को सूचना दे रहा था, मेरी शिक्षा आनंदी मैडम, उसकी पुत्र बधू की अकाल मृत्यु हो गई। इससे अब लोगों को शिक्षा और प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे महाभारत में लिखा हुआ है, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेष जीवितम इच्छन्ति अतः से कृतम पर। माने मनुष्य दूसरों के मरण, दूसरों के दुख देखता है, परंतु मैं ऐसी ही मरण धर्म हूं, मैं ऐसे दुखमय हूं, ये नहीं जानता है। ये सूचना मिलने के बाद मैं भी एक कविता बनाई है, अभी पूरी हुई है, कल सुनाएंगे। मैं और भी बहुत कुछ मैं आत्म संबोधन करके लिखा हूं, तो इसलिए जो
लगभग सबकी ऐसी मिथ्या धारणा रहती है कि अभी तो हम बालक है, हमारे बच्चे बालक है, हमारे पोता पोती अभी बालक है, मैं अभी कम उम्र का हूँ, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चों की शादी नहीं हुई है, शादी होने के बाद उनके संतान की शादी नहीं हुई है। इसी प्रकार जो वो ही बहाना करते हैं, ये संदेह प्राप्त में कई बार बताया हूं, परंतु अभी वो बताया तो सामान्यतः जीव जब कोई दुख होता है उस समय में श्मशानिया वैराग्य हो जाता है। ऐसी बहुत मैं लिखा हूं, बहुत बताया हूं, अभी थोड़ा बता कर प्रकृति विषय में जाऊंगा। अभी वो देखा रहा था, बता रहा था, जो मैं शिक्षा लेता हूं, मैं तो पूरी कविता बना लिए, देखो यहाँ ही है इतनी बड़ी कविता। इससे शिक्षा लेकर और भी बहुत शिक्षा लेकर आप लोग को साधने से गुरु नानक देव की ऐसी घटना है, क्योंकि आप लोग को संदर्भ के अनुसार कुछ सुन पाते हो, समझ पाते हो, अन्य समय तो सोचते ये हमारे लिए क्या जरूरी है, हम क्या है, हमको वो इसमें क्या लेने रहना। गुरु नानक देव को एक व्यक्ति मिलने के लिए गया और उस समय गुरु नानक श्मशान में थे, तो वो बोला कि गुरु नानक देव कहाँ है, तो बोले कि अभी गुरु नानक देव श्मशान में है, मैं ऐसे वहां श्मशान में जाऊंगा, पर तो मुझे कैसे ज्ञात होगा कि गुरु नानक देव है। तो बोले कि जिनकी आभा मंडल हो, प्रकाश पुंज हो, वो समझना तो वो गुरु नानक है। वो गया मसान में, तो देखा मसान में जितने व्यक्ति थे उसके प्रभा मंडल थे, आभा मंडल, इसके बारे में आप लोग बहुत पढ़ा हूं पहले। तो उदकारी तो शब्द गुरु नानक, ये तो संभव नहीं, गुरु नानक एक है, परंतु सबके आभा मंडल है। फिर धीरे 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 सब आभा मंडल गायब हो गए। कुछ समय के बाद धीरे 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 एक ही बच्चा, और वो आभा मंडल वहां से दूर नहीं हुआ, ना मलिन हुआ, ना विकृत हुआ। फिर वो जाकर के प्रणाम करता है और वो ये सब बताता है कि आपका परिचय दिया गया, आप के पीछे आभा मंडल होता है, परंतु मैं मसान में देखा सबके आभा मंडल होते हैं। धीरे धीरे सबका आभा मंडल गायब हो गए, आपका ही आभा मंडल रह गया, ऐसे क्यों? तो वो बताए क्योंकि जब मसान में थे सबको मसान या वैराग्य हो गया था, सब चिंतन करते थे कि ये जीवन पानी कैरा बुध बुध आदि, या आप लोग को पढ़ते होंगे राजा राणा छत्रपति, परंतु तुम छत्रपति से ज्यादा पापी हो, दुष्ट हो, दुर्जन हो, मरने वाले हो, दुखी हो, कहाँ समझते हो? तुम तो राजा राणा को दुखी मानते हो, मरने वाला मानते हो, परंतु स्वयं को थोड़े मानते हो। और भी शास्त्र में आता है, स्वर्ग के देव भी मर जाते हैं, 6 डाला में, ये में, वो में, सब में आता है, गाते हो, प्रार्थना में गाते हो, आरती में गाते हो, पूजा में गाते हो, वो देव मर गया, वो अंजना, ये क्या नाम है, नीलंजना मर गई, वो हो गया, परंतु स्वयं मर रहा, हर समय में, हर समय मर रहा है, ये नहीं समझते। इसलिए ये जो दुखद सांसारिक
कर्म प्रभावित घटना है। ऐसे घटना से अधिकांश तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि वैराग्य संपन्न हुए। आप लोग को लाखों बार बताया हूं और इसको लेकर आप लोग को डाटा भी हो सकता। तो ये जो मरण हुआ, इससे आप लोग को कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। और दुख ताप आक्रंदन करने से और आशा वेदना कर्म बंद होता है। और वो जो मरा है वो कहाँ किस गति में गया क्या मालूम। इसलिए इस समय में ये घटना को अवश्य जो मधु को बताया बहुत अच्छा किया। मैं सुनते ही कविता लिख ली। अभी आहार के बाद सब साधु को मिला करके मैं कुछ विषय उनको बोला और समझाया, वो लोग भी बोले हैं। तो ऐसे घटना ही ज्यादा ज्ञान वैराग्य कारक है। इसलिए 6 ढाला जैसे सामान्य ग्रंथ में आता तो भी आप लोग को तोता के जैसे नहीं, टेप के जैसे रख ले। तो राजा राणा छत्रपति मरेंगे, मैं थोड़े। वो राजा थे, महाराजा थे, चक्रवर्ती थे, इंद्र थे, देव थे, इसलिए मरे। मैं मरूंगा नहीं। उल्टा है, एक ड्रॉप शराब पीने पर नरक जाते, बोतल पीने पर स्वर्ग जाते। तो ऐसे जो दुर्घटना का ही वर्णन ज्यादा शास्त्र में है, मूढ़ लोग आप लोग नहीं समझते। ऐसे दुखद पाप, हिंसा, झूठ, अभी अभी पद्म पुराण चल रहा है, हर पेज में पाप पापियों का ही वर्णन, युद्ध का वर्णन, युद्ध में कितने मर रहे हैं वर्णन, ये सब वर्णन चल रहा है। तो इससे महाभारत में धर्मवक ने पंच पांडव को प्रश्न किया था, चारों पांडव में उत्तर नहीं दे पाए, अंत में युधिष्ठिर उत्तर दे पाए। तो ये है जैन धर्म में, तो उससे भी बहुत वर्णन है। अहानि अहानि भूतान, ये महाभारत से मेरा संदर्भ नहीं है ना। वो बोलने के कारण मैं आनंद देवी, उनके परिवार और आप लोगों सबके लिए ये शिक्षा क्या लेनी चाहिए वो आप लोग को बता रहा हूं। क्योंकि जब तवा गर्म रहता है उस समय रोटी सीखती है, तवा जब ठंडा हो जाता है तब रोटी नहीं सीखती है। ऐसे दुख के समय में ही मैं ज्यादा हत्या, बलात्कार, चोरी, डकैती, जो 5 पाप सप्त व्यसन से ही मैं ज्यादा शिक्षा ली है, ज्यादा मैं ग्रंथ लिखा हूं। अभी भी कई ग्रंथ अभी छप कर आए हैं, आप लोग के पास भी है। पतित पावन जैन धर्म, हाँ, तीर्थंकर, पतित पावन तीर्थंकर से प्राप्त शिक्षाएं आदि। तो ये जैन धर्म के ग्रंथ में भी ऐसे ही वर्णन जाता है। अकाल मरण, युद्ध में मरण, आक्रमण, युद्ध, स्वयंवर, स्वयंवर में युद्ध, अभी चल रहा है स्वयंवर में युद्ध। तो यही, और 6 ढाले में देखो ना, और जहां भी देखो, तुम लोग को जो पढ़ते हो तो प्रायक्रम में पढ़ता नहीं हूं मैं, ना ऐसे उदाहरण ज्यादा देखता भी हूं, परंतु आप लोग तो अन्य उच्च कुछ विषय समझते भी नहीं, जानते भी नहीं हो, इसलिए आपका ही उदाहरण देता हूं। द्वादश भावना में राजा राणा छत्रपति हाथिनी के असवार मरना सबको एक दिन अपना अपना बार क्यों लिखा हुआ है? वैराग्य के, ज्ञान वैराग्य, ये अनुप्रेक्षा गाने का नहीं है। गाने से कोई अनुप्रेक्षा नहीं होती है, रटने से भी नहीं, परीक्षा देख रहे पास होने पर भी नहीं है, प्रवचन करने पर भी नहीं है। मैं इसलिए राणा छत्रपति के बारे में नहीं लिखता हूँ, स्वयं के बारे में ही मैं ज्यादा लिखता हूँ। कम से कम 80% मेरी कविता स्वयं के बारे में लिखता हूँ, कम से कम 8-9 हजार कविता है। तो ये जो दुखद घटना है, ये संसार की वास्तविकता का परिचय है, सूचना है। आप लोग को जगाने के लिए, सतर्क कराने के लिए। मैडम मधुबाला, आनंदी देवी को भी बोल लेना ये सब सांत्वना रूप में,
हाँ, तुम तो मैडम भी हो, उनकी सहेली भी हो, उनके उसके गुरु भी हो, तीनों हो। तो ये है, तो ये जो क्यों तीर्थंकर से लेकर सब महापुरुष को ऐसे ही दुर्घटना से ही, मरण से ही, युद्ध से, अन्य अत्याचार पापाचार से, कोई वेश्यागमन किया, कोई शराब पी, कोई हत्या की, ये सब से वैराग्य हुआ है। अभी भी पद्म पुराण में ही चल रहा है। तो इससे आप लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि राजा राणा नहीं मरते हैं, केवल इंद्रदेव नहीं बनते हैं, चक्रवर्ती नहीं मरते हैं। ये बताएगा कि जब इंद्र चक्रवर्ती में मरते, तीर्थंकर भी मरते हैं, तो तुम क्या नहीं मरोगे? परंतु स्वयं को ही भूल जाते हो, स्वयं को समझते नहीं हो। वो मरा, वो मरा, वो खराब, वो ऐसे, वो ऐसे, परंतु तुम क्या कुछ भी समझते तक नहीं थे, स्वयं को तो जानते ही तक नहीं थे। तो इसके माध्यम से स्वयं को जानो। मैं कई से कविता लिखी है, कल सुन लेना। इसी को केंद्र करके आप लोग को केंद्र करके लिखा हूं। तो इसलिए उसके लिए सब आप लोग को 5 मिनट का मौन रख करके 9 बार मंत्र जाप बाद में करना। अभी मैं जो कल प्रश्न ही प्रश्न उठा करके विषय को छोड़ा हूं, उस विषय को कुछ अति संक्षेप आपके योग्य बताऊंगा। भले मैं जितना जानता हूं, जितना लिखता हूं, वो तो असंभव है। कम से कम 1.5-2 वर्ष चाहिए, 1.5-2 वर्ष चाहिए। दिन नहीं, घंटा नहीं, सप्ताह नहीं, महीना नहीं। तथापि उसको मैं अभी संक्षेप में बता रहा हूं। केवल जो मैं अभी बताया था, राजा राणा छत्रपति नहीं, तुम स्वयं तुम्हारे शरीर में हर अवयव में कितने जीव मर रहे हैं वो मैं बता रहा हूं। तुम्हारे हर अवयव कितने जन्म ले रहे हैं, कितने मर रहे हैं। तुम्हारा शरीर स्वयं जन्म मरण का मसान है, योनि स्थान है, मसान स्थान है। तुम स्वयं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा अंदर, तुम्हारा बाहर। भले तुम लोगों को जैन धर्म का भी कोई ज्ञान नहीं है, विज्ञान तो एकदम नहीं, इसलिए नहीं समझ सकते हो। तथापि आप लोग की जो इस संबंधी क्षमता आप लोग की बहुत कम है, अति कम है। उस क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ बता रहा हूं। आज भी सब बता रहे थे, हम कुछ भी नहीं जानते थे, और कथनचित आपको हम गलत मानते थे। यहाँ भी बोले सिपाही, यहाँ के लोग कभी अभी सब दुखी होने लगे, प्रायश्चित करने लगे। हम कितने विपरीत थे, कितने मंद बुद्धि थे, कितने अहंकारी थे। मैं कल इतना प्रश्न किया था, उसका उत्तर कितना होगा, कोई कम नहीं है। तो मैं कुछ आप लोग की पात्रता बहुत कम है, अभी भी योग्यता बहुत कम है आप लोग की। केवल ऐसे सूक्ष्म जीव विज्ञान नहीं, शब्द की भी, शब्द भी नहीं, अभी भी आप लोग के बहुत कम, अति कम। अभी भी यहाँ के लोग को कुछ भी ना सुन पाते, ना समझ पाए, ना सूचना जैसे आप लोग। यहाँ भी कोई योग्यता ज्यादा नहीं है, नहीं है। स्वयं बोल रहे हैं, यही संगीता बैठे वो भी बोलती है कि गुरुदेव आप इतना 1.5-2 घंटा बोलते हो, हम 1-2 मिनट में नहीं बोल पाते, ना समझ पाते, ना याद रहता है। तो मैं कल जो बताया था, पहले भी कई प्रकरण बताया हूं, द्रव्य संग्रह आदि में पढ़ाया हूं, उस सब को भी रिकॉल करो।
फिर इसको जोड़ता हूं। हाँ, यहाँ वर्षा खूब जोर से आवाज आ रही है, तो जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है तो बोलूंगा, क्योंकि वर्षा के कारण यहाँ टीन की छत के कारण खूब आवाज आती है। यू लिसन मी, वो आप लोग को बोलते हो अशुद्ध है क्या? आवाज आती है वो अशुद्ध है, यही से बोलना चाहिए यदि इंग्लिश में बोलना। यू लिसन मी, और हिंदी में बोलना आप मुझे सुन पा रहे हो, परंतु आप तो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, साधु, आचार्य, वैज्ञानिक, मेरे शिष्य भी बोलते आवाज आ रही है, आवाज है, ये आवाज है। मैंने जो अभी मैं बताया, अभी भी आप लोग के पास मेरी सामान्य हिंदी समझने की भी शब्दकोश नहीं है, मेरी सूचना को भी समझने शब्दकोश नहीं। अभी भी भाव में तो कल में बहुत परिवर्तन हो गया, यहाँ भी भाव में परिवर्तन के योग्य सब दुख प्रकट कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। हम कितने अज्ञानी थे, कुज्ञानी थे, घमंड थे, विपरीत थे, आपके इस महान गुण को नहीं समझ पाए। तो अभी मैं इतने लाखों बार सुनने के बाद आज बताया तुम लोग को, जो बोलता आवाज आ रही, आवाज आ रही, गलत है। भले मेरे वैज्ञानिक आचार्य शिष्य भी बोलते नहीं, गलत है, परंतु मैं पहले पहले नहीं बोलता, वर्षों महीनों कई बार, फिर बाद में जब सुधरते नहीं, फिर अंतिम मुझे बोलना पड़ता है। आवाज माने क्या है? आवाज का अर्थ जानते हो? ये भी पढ़ाया हूं, लिखा हो, पर समझ नहीं आता आप लोग। तो पहले जो कल बताया था वो अति व्यापक है, उसको मैं कुछ संक्षिप्त में बताता हूं। ये सब आप लोग को नहीं जानने का आज भी बता रहे थे, आप लोग को तो बहुत बता दिए, इसलिए आज भी बता रहे थे। हम सुबह हाथ धो लेते हैं, फिर हम सोचते हैं हम तो शुद्ध है, उससे ही खाना खाते हैं, खाना खिलाते हैं या परोसते हैं, आदि आदि काम करते हैं। इतना नहीं, मैं तो आप लोग कई बार बताया, मेरे अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य लेकर टीचर नहीं जानते। कारण भले वैज्ञानिक हो, परंतु माइक्रोबायोलॉजी नहीं जानते। भले फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, बायोलॉजी के हो, एस्ट्रोनॉमी का हो, विश्वविद्यालय के हो, नहीं समझ पाते, तो आप क्या समझ
गुरुदेव के माइक को अनम्यूट कीजिए लैपटॉप में। हाँ हो गया, अब आवाज आ रही है, आ रही है। बोले वर्षा हेलो, का आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, आ रही है। आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। बोले वर्षा हो रही है इसलिए डिस्टर्बेंस। बोलो ना, बारिश हो रही है, बारिश इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है टावर में। चालू हाँ हो ठीक जाएगा है, 2 मिनट। हाँ ठीक ठीक है। तो अभी जैसे अभी जो मरण हुआ इसका मतलब जन्म, उसका जन्म प्रारंभ हो गया है। संयोगश्च वियोगश्च भवितव्य नियोगश्च, जहां जन्म वहां मरण, जहां संयोग वहां वियोग। तो अभी जो मुख्य विषय आप लोग को आगे पीछे का कोई वैज्ञानिक ज्ञान नहीं, धार्मिक ज्ञान भी नहीं है, इसलिए इस विषय को मैं कुछ विस्तार से बता रहा हूं, क्योंकि ये जीवन के हर क्षेत्र में प्रयोग में आते हैं। कल जो बताया, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। अन्य कई विषय यदि आप नहीं जानते हो तो सामान्य जीवन से लेकर के वैज्ञानिक जीवन, आचार्य जीवन भी सुचारू रूप में चल जाएगा। जैसे कोई मान लो शराब नहीं पीता है तो उसका जीवन व्यवस्थित चलेगा, परंतु मान लो कोई श्वास नहीं लेता है तो चलेगा क्या? ऐसे ही ये जो अभी का विषय है श्वास के बराबर है, अनेक विषय ये श्वास के बराबर है। इसलिए शरणांजुक में वो भी सावकाचार में इसका वर्णन ये आप समझ नहीं पाते। सावकाचार माने प्राथमिक नागरिक, प्राथमिक गृहस्थ के लिए जो ज्ञान चाहिए वो है सावकाचार। तो सावकाचार में जो आता है वो सब को जानने योग्य, इसलिए इसको तत्पर सूत्र से जोड़ करके कुछ बताता हूं। क्योंकि शिक्षा मानव विज्ञान में मैंने 25-26 वर्ष पहले लिखा हूं, जो आप लोग को अभी भी जानते नहीं। ये साधु को लाखों बार बोला तो भाई ये साधु संत अभी भी जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। जो विषय आपको ज्ञान है उस विषय से जोड़ करके यदि आप सुनोगे समझोगे तो विषय याद रहेगा। जैसे ए फॉर एप्पल ऐसे बोला जाता है, क्योंकि एप्पल खाया जाता है, देखा जाता है, इसलिए ए को एप्पल में जोड़ा जाता है। ऐसे ही हिंदी में सब में। तो मैं पहले ये क्या है कल जो बताया था, कल भी बताया, बड़े बड़े डॉक्टर अधिकांश नहीं जानते हैं, अधिकांश वैज्ञानिक नहीं जानते, अधिकांश आचार्य भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए उसको सरल रूप में बताता हूं। इसलिए जो आप लोग को 16 करते वस्तु तो 16 नहीं है, नहीं, 16 का बहुत छोटा भाग या ढोंग, 16 का करोड़वा अरबा खरवा भाग भी नहीं। नवधा भक्ति सप्तगुण में जो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। मन शुद्धि के बारे में रोज बताता हूं, वचन शुद्धि के बारे में अभी बताया है, काय शुद्धि अभी मैं बता रहा हूं, और आहार जल शुद्धि, और चौका शुद्धि, और शरीर शुद्धि, और वस्त्र शुद्धि का वर्णन ये जो अभी चल रहा है। ये जानोगे, पालन करोगे तब होगा। केवल धोबी से धुला हुआ आयु में क्या गया?
सूट बूट टाई पहन लिए, साड़ी ब्लाउज पहन लिए, और ने क्या किया गया, वस्त्र पहन लिए, जो कोई आप सुला में हो, कोई शुद्धता है? गंदे हो, कल में शब्द बताया था, गंदे शब्द में प्रयोग करता है। आप लोग का शब्द, मेरे शब्द समझोगे नहीं, कैसे गंदे, कल भी बताया था, अभी बताऊंगा। इसको कहां से आते हैं, कैसे हैं, क्यों है इस सब? इसलिए यह विज्ञान अभी अभी विकसित हो रहा है, अभी भी नहीं हो पाया। कोरोना को अभी तक पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक नहीं जान पाए। मैं वेबिनार में 50-100 बार बोल दिया हूं, कोरोना को अभी भी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णतः अभी तक नहीं जान पाए। अरब खरब रुपया के यंत्रों से भी, और उसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है नहीं जान पाया। रोज लगभग आता है, परंतु आप लोग को वो हिंदी में नहीं सुन सकते, वो शब्द भी नहीं सुन सकते। भले आप लेक्चर, प्रोफेसर, जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दुकानदार भी, धार्मिक भी क्यों नहीं हो, क्योंकि उसकी शब्दावली अलग है, उसका अर्थ अलग रहता है, सब अलग है। इसलिए पेपर में बहुत आ रहा है, जब से कोरोना हुआ है बहुत आ रहा है, लगभग रोज आता है, तो भी आप ना समझ सकते हो ना पढ़ सकते हो। परंतु अभी जो मैं बता रहा हूं, जैसे आज यहाँ भी बोले, कोरोना के बाद कुछ हाथ धोने लगे, कुछ सफाई करने लगे, कॉलोनी वाले सबसे ज्यादा कई हजार बार बताए। तो पहले मैं कुछ जोड़ता हूं, ये जन्म कैसे होता है तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे वस्त्र में, तुम्हारे भोजन में, पानी में, घर में, कैसे होता है, कहां से आता है? तुम लोग को दिखाई देता है? किसको दिखाई देता है? 1000 रुपया का चश्मा पहन कर देख लो तो तुम लोग के जो उच्च शिक्षा है, बीए कर लिए, सीए कर लिए, एमए कर लिए, मनोविज्ञान में कर लिए, फिजिक्स में कर लिए, केमिस्ट्री में कर लिए, नहीं समझ सकते। मैं स्वयं बता दिया, मेरे वैज्ञानिक शिष्य को भी अधिकांश वैज्ञानिक को ज्ञान नहीं, तो आप लोग कहाँ ज्ञान हो जाएगा? इसलिए आप लोग जो स्वच्छता रखते हो, वो स्वच्छता अपूर्ण बहुत ज्यादा। इसलिए मुझे रोज हाथ धोने के लिए 50-100 बार प्रॉब्लम पता है आज भी। और सबसे ज्यादा कॉलोनी में 2007 में बोलता था, एक दिन में 1000 बार, एक चौका में आहार में 1.5 घंटा में ही। ये सबसे ज्यादा जानता है यशवंत, ये यशवंत तो ज्यादा मेरे साथ आता था, ये ज्यादा जानता है। कम से कम एक महिला, एक लड़की एक आहार में 8-10 से लेकर 20-25 बार हाथ धुला था। यशमान, तुम्हें यहाँ जो जितना दिखाई दे रहे हैं सबसे ज्यादा प्रमाण तुम हो। उसके बाद दूसरे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, दीपिका मैडम, ये कम है क्योंकि तुम मेरे साथ ज्यादा आते थे। तो आप लोग पढ़े लिखे भी थे, परंतु मैं इतना बताने के बाद भी नहीं समझ पाए। रोज आपकी साड़ी ऊपर नीचे, बाल ऊपर नीचे करते, नाक साफ करते, कान में देते थे, अब सब टोटल कोई भी बच नहीं। उस समय टीना नहीं थी, इसको टीना कुछ भी मालूम नहीं, ना ये आहार दिन, ना मैं उसको देखा भी उस समय में, ना वो पढ़ी भी है। ये भी कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि अभी भी नहीं जानते तो उसमें क्या जानेंगे। तो ये क्या है? आप लोग पढ़े लिखे हो तो भी आप लोग को ये अभी भी नहीं समझ पाते, यहां भी अभी नहीं समझ पा रहे, आज भी नहीं समझ पाए। क्यों? वो सब कारण में संक्षेप में बता रहा हूं। पहले तत्वार सूत्र से कुछ जोड़ता हूं जिससे लिंक जोड़े। आप लोग के लिंक जोड़ने के बाद ही तो वेबिनार सुनते हो ना। यदि आपके पास मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, सब है, पर लिंक नहीं जोड़ते तो समझ पाते क्या? इसी प्रकार आप लिंक नहीं जोड़ पाते हो आगम से, भगवान से,
मेरे से, स्वयं से। इसलिए सब ऊपर ऊपर जाता, बोलते हैं ना आप लोग को ऊपर जाता लिंक नहीं जोड़ते हो। तो तत्व सूत्र का कुछ बता करके यहाँ बताऊंगा। ये जानने के बाद आप लोग को अनेक अज्ञान कुज्ञान दूर होगा, बहुत रोग से बच जाओगे, अनंत अनंत जीव की हत्या से बच जाओगे, रोज अनंत अनंत जीव की हत्या से बच जाओगे, आपके शरीर को, आपके भोजन को मसान बनाने में बच जाओगे, जीव का पिंड बनाने में बच जाओगे। जैसे आज भी बोले, अभी कुछ दिन से 2-3-4 वर्ष से कॉलोनी वाले बोले थे, उसमें ब्रह्मचारी खुशपाल ज्यादा बोल रहे थे, हमारे ब्रह्मचारी भी बाहर जाकर के बोले थे, आज भी बोले कि अन्य संघ में जो भोजन लाते हैं सामने रख करके बता देते ही ये भोजन, फिर शुद्धि बोल देते हैं और उसे हाथ से आह ले देते, और वो सब साधु संत आह ले लेते हैं और मैं आह नहीं लेता हूं। ये भी आप लोग को नहीं समझ पाए, ऐसे क्यों है? और जो साधु ऐसे देते लेते हैं उनको आप दे भी देते हो। अरे आप लोग को तो मुझे भी दे देते हो, मैं बार बार स्ट्रिक्ट नहीं करूंगा। अभी भी आप लोग को समझते हैं कौन सा पाप हो गया, हम कौन सा पाप कर रहे हैं, नहीं समझते। इसलिए अभी जो मैं सूक्ष्म विषय आज से प्रारंभ करूंगा, कल तक का प्रस्तावना थी, कल तक का इंट्रोडक्शन, कल तक का प्रस्तावना थी, पहले भी कई बार बताया, उस सब विषय भी यहाँ जोड़ना। समोर्चन गर्भोपादा जन्म सचित सिक्त समृत श्वेत रहा मिश्राश्चैक उद्यतन। ये मुख्य शास्त्री बोल रहा हूं। जरायुज अंडज पोताना गर्भ योनया औदारिक वैकृक आहार कर्माणि शरीरानि, उनमें से मैं समोर्चन योनि बालों का वर्णन कर रहा हूं। आप लोग अभी अभी प्राचार्य जी यहाँ अभी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्राचार्य जी, मैडम भी, और कुछ आ रहे हैं आह देने के लिए, वो पश्चाताप भी करें। और कल परसों बता रहे थे गुरुदेव हम बार बार आ रहे हैं आपको स्वस्थ करके आपसे ज्ञानार्जन करने के लिए। तो अभी कल परसों भी बताए, हाँ सुन रहे यही सुन रहे सुने आप बताते संदर्भ कौन सा, मैं सब जोड़ते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, अभी भी सुन लो। तो ये योनि से हम योनि शब्द चिढ़ते थे, लिंग शब्द से अभी बोले, यहाँ योनि शब्द से चिढ़ते थे, ये अश्लील है। लिंग शब्द से चिढ़ते थे, ये अश्लील है। तो यहाँ भी तो योगी आया, 84 लाख योगी। देखा योन यह तत्पर सूत्र में है, ये क्या है? यहां से हल्का सा बताता हूं। इनमें से समूर्छन योनि का विषय अभी चल रहा है, न गर्भ, न उपपात, न अंडज, उसमें समूर्छन। समूर्छन जन्म को वैज्ञानिक अभी भी पूर्णतः नहीं जान पा रहे हैं, पृथ्वी के, पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वैज्ञानिक, परंतु आप लोग इसको बहुत ज्यादा अच्छा जानते हैं। अधिकांश साधु संत पंडित आप लोग से बहुत अच्छे जानते हैं, करोड़ अरब गुना। परंतु जो जैन धर्म में जितना वर्णन मैं जितना जानता हूं उतना भी नहीं जानते। जैन धर्म में जो वर्णन तो उसका करोड़ों अरब भाग नहीं, मैं भी जानता हूं, उसका भी हजारों भाग नहीं जानते। तुम लोग को तो 1% भी नहीं जानते, अब भी नहीं जानते 1%, अब भी नहीं जानते। तो ये योनि है कौन सी? समूर्छन योनि।
उसके फिर भेद प्रभेद है, सचित्त अचित्त मिश्र क्षेत्र आदि आदि। उसमें से अभी जो मैं बता रहा हूं सुन लो। आप लोग को पूजा में क्या बोलते हो, आलोचना पाठ आदि में भी पढ़ते हो, प्रायश्चित में पढ़ते हो, प्रतिक्रमण में भी पढ़ते हो, परंतु आप लोग तो मैं शब्द का भी ज्ञान नहीं था। अभी अभी हमारे मास्टर साहब बोले, पहले तो कई हजारों बार बोले, अभी भी मास्टर साहब यहाँ कई एक दो बार बोल दिए। हम कितने मंद बुद्धि थे, विपरीत बुद्धि थे, हम लोग को ना शब्द ज्ञान है ना धर्म ज्ञान, तो भी हम गुरुदेव को गलत मानते थे। मास्टर साहब बोले कि नहीं सुरेंद्र जी, हाँ देखा हाथ जोड़ रहे तो इसलिए आप जितनी अपनी कमियां बताओगे, मैं इतना आपके कमियों को दूर करने के लिए, उपकार करने के लिए बताऊंगा। यहाँ के लोग को भी समझ लगे गुरुदेव जो आज भी आहार में बोले, गुरुदेव जो डांटते हैं हमारे उपकार के लिए। कोई उपकारी गुरु है इस डांट सकते, सब गुरु कहाँ बोलते हैं, कहाँ डांटते? ये तो कॉलोनी वाले कई हजारों बार बोल दिए, परंतु यहाँ अभी सिद्धांत ग्रंथ से मैं बता रहा हूं। नित्यधर धादु सत्य तरु बियलांदिय सच्चेव सुर निरय तिरिय चौर 14 मनुये सदस्य 84 लाख योनि भारत के दिगंबर हो सितंबर हिंदू 84 लाख योनि को सब सुने हैं, सब बोलते। आप लोग को भी सुने हो, आप लोग को भी लाखों बार बोले, परंतु आप योनि भी नहीं, अभी भी नहीं जानते। अभी प्रेजेंट नाउ, आज कल में अभी तक नहीं जानते, योनि भी नहीं जानते अभी भी। इसलिए आज सिपल आज भी बोले, अभी देख रहे हैं, कल भी बोले, हम पहले आपको कैसे गलत मानते थे। केवल जैसे अन्य साधु संत को उपाधि मिल गई, आपको भी ऐसे उपाधि मिल गई होगी वैज्ञानिक धर्माचार्य, परंतु आप इतना विज्ञान हर शाखा को इतनी गहनता से जानते हो। कल शाम को पौन आधा घंटा बोले, आज भी 10-15 मिनट बोले सबके सामने। सुनो, ये सब तुम्हारा ही वर्णन चल रहा है, मेरा भी वर्णन। तुम भी ऐसे अनंत बार जन्म ले ले अनंत काल में। राजा राजा छत्रपति भी नहीं तुम्हारा वर्णन, अधिकांश जीवन तुम्हारा इसमें गया, मेरा भी गया तीर्थंकर कभी। आप लोग को 6 ढाले में पढ़ाऊं, त्रस जीवन त्रस पर्या बहुत कम समय के लिए मिलता है, उसमें मानव जन्म तो और बहुत कम, 16 48। तो 84 लाख योनि क्या है? कितनी तुम लोग का भी हमारे सुरेंद्र प्राचार्य साहब यहाँ भी बहुत स्पष्टता से बोलते हैं। और एक नया विषय अभी कल परसों बोले थे, शायद कल बोले थे, बोले गुरुदेव आप, मैं बोलते हुए जितना आप अटहास्य करते हो, आपके चेहरा में ज्योति प्रकट होती है, हम में कब होगा गुरुदेव? हम ऐसे गौरव अनुभव कब करेंगे? आप जैसे अटहास्य करते, हम कब अटहास्य ऐसे करेंगे? अभी परसों बोले थे सुरेंद्र भंडारी, क्योंकि वो क्या भंडारी मेरे एक वैज्ञानिक शिष्य है, सुरेंद्र सिंह भंडारी, ईश्वरी के वैज्ञानिक, आप लोग को बहुत बार है, तो उनका नाम आ गया सुरेंद्र भंडारी। तो सुने, तुम्हारा जन्म भी अधिकांश अभी तक में ऐसे ही हुआ है, मेरा भी। इसी योनि में तुम भी ज्यादा रहे, मैं भी। अनंतानंत जीव, कीड़े मकोड़े जीवन भी कम मिला है हमको, हल्का सा विज्ञान में भी सिद्ध हो रहा है।
क्या है? नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक और वायु कायिक के जीवों की 7-7 लाख योनियां अभी वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंच नहीं, अब भी नहीं, अब भी नहीं। परंतु रोज बोलते हैं हम तो अज्ञानी है, हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो जानने के लिए कोशिश करें, इसलिए वो दोषी नहीं है। पृथ्वी की 10 लाख योनियां, विकल्प की मिलाकर 6 लाख योनियां, देव नारे के तिरंत के 4-4 लाख, लाख है लाख। ये भी नहीं समझते हो क्योंकि तुम तो आप लोग सो में अभी भी हो। सो को कब छोड़ोगे? तुम अनंत हो। आज रात की कविता बनी है, तुम अनंत हो, तुम तो अभी भी सो को ही बांध कर, सो में ही बंध कर रहे हो। देखो 4-4 लाख योनियां तथा मनुष्य को 14 लाख योनियां उनमें से जो नित्य निगोद, इतर निगोद, वनस्पति का और समुच्छन के बारे में मैं बता रहा हूं। ज्यादा सूक्ष्म नहीं बता रहा हूं, अति स्थूल बता रहा हूं। पहले भी बताया था, ये 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, 5 इंद्रिय के जो समुच्छन जीव है वीर्य में ओ होते हैं। 1 इंद्रिय नहीं, 2 इंद्रिय का वर्णन नहीं, 3 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय नहीं, पंचेंद्रिय, वो भी मनुष्य जाति के। माने ये भी आप लोग को नहीं समझते हो क्योंकि अभी साधु ब्रह्मचारी माता जी भी इतना नहीं समझ पाते हो, इसलिए मैं क्लियर करता हूं। मान लो ए बी संभोग कर रहे हैं, ए पुरुष बी स्त्री, और एक बार संभोग में जो मरते हैं, मैं अभी कई ग्रंथों को जोड़ कर बताऊंगा, तुम्हारी शिक्षा अभी तक कैसे हुई नहीं है, किसी की नहीं, ये जो विज्ञान के स्टूडेंट की भी नहीं, ये जो टीचरों की भी नहीं, यहां भी जो बैठे हुए इनकी भी नहीं हुई है, नहीं हुई है ऐसी शिक्षा। हमारे साधु संत की भी नहीं है, वो अभी भी ऐसे जोड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो मैं जो 3-4 श्लोक बोला था, वो श्लोक को जोड़ता हूं। नवलक्षा जीवास्त्रेव म्रियते मैथिनो इत्येव दिननाथेन प्रोक्त केवल लोचनम नर समुच्छिमा। नर मनुष्य, मनुष्य 1 इंद्रिय नहीं, 2 इंद्रिय नहीं, 3 इंद्रिय नहीं। अभी तो आप लोग को समझे, यहां भी बोलने लगे गुरुदेव, आप आज भी बोले, आप 1000 से लाखों बार क्यों बोलते? क्योंकि हम ना सुन पाते, ना समझ पाते, याद रहता है। आज भी सिपाल बोले, और पहले आप केवल मैं शब्द ही सुन पाते थे, अन्य शब्द सुन भी नहीं पाते, समझ नहीं पाते थे। तो आप लोग क्या बोले, गुरुदेव तो मैं ही करते, मैं शब्द ही, क्यों अन्य शब्द आप लोग के पास शब्द कुछ भी नहीं था। अभी भी अधिक शब्द कुछ नहीं, आप लोग किसी भी नहीं, आज भी बोले कोई गुरुदेव हमारे पास शब्द कुछ नहीं, एकदम नहीं है। तो ये कौन जीव? जैसे आप कोई, जैसे बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं जब विद्यार्थी था, मेरा स्वयं को उदाहरण देता हूं, मैं प्रकृति प्रेमी था, वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न था, मैं बगीचा लगाता था, पेड़ लगाता था, और मुझे बहुत आनंद आता था, और मैं ज्यादा करके और पहाड़ में फल ही खाता था,
और दूध पीता था और मूंगफली। और मैं जो पेड़ लगाता था इतने अच्छे अच्छे फल आते थे, बड़े बड़े फल, बहुत मीठे फल आते थे। और मैं जिसको भी बाल्यकाल में औषधि देता था बहुत गुणकारी होती थी। तो मैंने अनुभव किया, अभी भी अधिकांश बच्चे इसे करते हैं, वो फल पेड़ में ही जो आम है, जामुन है, अंगूर है, सेव है, उसको ऐसे खाते हैं जैसे बंदर खाते, पशु खाते। ज्यादा टेस्टफुल होता है, ज्यादा मजा आता है, ज्यादा विटामिन मिलता है। तो वो जो आप एक फल कह रहे हो, एक जीव का एक छोटा सा अंश को खा रहे हो, और वो खाने पर भले वो जीवंत फल है, सचित है, तथापि वो जीव उस पेड़ में चल जाएगा। पहले बताया हूं 12-15 महीना पहले। परंतु आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आएगा, नहीं आएगा पूछना। ये आप लोग के जो बीए में किए हो, कोई लेक्चरर, प्रोफेसर, जज, वकील हो, मंत्री, सांसद, आप लोग के विषय के बुद्धि के परे है विषय। भले आप लेक्चरर, प्रोफेसर भी हो, वकील, जज भी हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हो, साधु संत भी हो, आप लोग की बुद्धि, आप लोग की क्षमता, आप लोग की शिक्षा के परे। अभी भी मासूम अभी आई थी, बोल रही थी, चौका में बोली, यहाँ भी आकर बोली, आपका ज्ञान तो हम लोग को क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक के ज्ञान से भी परे है। तो वो फल खाने पर आपको एक इंद्रिय का, एक पेड़ को खाने का भी पाप नहीं लगेगा, परंतु सच्चित भक्षण का पाप लगेगा। परंतु सच्चित त्याग तो प्रतिमाधारी करते हैं। परंतु यदि, अभी इसको व्यापक रूप में बता रहा हूं, यदि आप को दूध पी रहे हो, दही खा रहे हो, मट्ठा सेवन कर रहे हो, रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, पानी पी रहे हो, अचार, मुरब्बा, पापड़, दही बड़ा, पकौड़ी, रेडीमेड समस्त भोजन जो बाजार के अभी वैज्ञानिक सिद्ध हो गया, जो जंक फूड खाते आप लोग पढ़े होंगे, मैं तो आपकी बाल्यकाल से जानता था, लिखा भी हूं, उनमें अनेक रोग हो जाते, बुद्धि कम हो जाती है। तो जितने रेडीमेड फूड है जो तुम लोग को प्राय खाते हो बाजार से ला करके, उसमें 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य जाति के समुच्चन 1-2 करोड़ों अरब संख्यात असंख्यात अनंत जीव को आप खाते हो। एक ग्रास में अनंत जीव को खाते हो। एक ग्रास में अनंत जीव के डेड बॉडी को आप सेवन करते हो। नेल पॉलिश हो, लिपस्टिक हो, सेंट हो, साबुन हो। देखा मैं जो बोला हूं ये सब कौन जानते हैं? हाथ उठाओगे। यदि जानते हो तो मैं बोलूंगा नहीं, आप लोगों से भी बुलवाऊंगा। मैं फालतू समय क्यों वेस्ट करूंगा? कोई भी हो, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आचार्य भी, केवल मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूं। यदि आप जैसे उदाहरण पहले दिया था, माँ का दूध अमृत है, परंतु माँ का दूध यदि अंतर मुहूर्त के बाद है, उसमें पहले 1 इंद्रिय समुच्चन जीव जन्म लेंगे, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, फिर 5 इंद्रिय। मान लो कि तुम्हारा दूध है, जैसे यहाँ मेरी माँ बहन आप लोग को बैठे हो, आप बच्चों को दूध पिलाए हो, अभी भी पिलाते हो, तुम्हारा ही दूध है, तुम्हारा दूध अमृत है, परंतु तुम्हारा दूध तुम बोतल में निकाल करके रख लिए,
छान के गर्म नहीं किए, और अंतर मुहूर्त के बाद तुम उस दूध को तुम्हारे संतान को पिलाती हो, अनंत जीव को तुम पिलाती हो, अनंत शव को पिलाती हो। क्या ऐसे विषय तुम अभी भी कोई अलोक गणित से, विज्ञान के दृष्टि से कौन समझता? हाथ उठा। यहाँ भी जो बैठे हुए, ओ यहाँ गणित के साइंस के टीचर बैठे, ब्रह्मचारी बैठे, तुम लोग को बैठे, हाथ उठा। कोई भी असंभव, कठिन नहीं, असंभव तुम लोग के लिए अभी भी। एक साथ इतने जीव को तुम पीते हो, पिलाते हो। ऐसे ही रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, आप लोग को पहले भी कई बार बताया, सब में से होता है। मांस में भी, थूक में भी, खंकार में भी, वीर्य में भी, रज में भी, हड्डी में भी, मांस में भी है, मल में, मूत्र में, सब में, और तुम्हारे शरीर के हर अबादन। तुम लोग को इतने मूर्ख हो अभी तक, मैं जो लाखों बार बोल लिया, अभी भी आप लोग को नहीं समझ पा रहे हो। हाथ धोने के बाद भी गाल में, यहां वहां, नाक में हाथ लगा दो, क्योंकि आप लोग को रियल भावात्मक ज्ञान नहीं। इसलिए आपका मन अवचेतना, मन में ये नहीं होने का कारण आपका अवचेतना मन आपको ऑर्डर नहीं देता है, वो फेल हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होते हुए भी जिस उपकरण का बटन ऑफ है, वो उपकरण चलता नहीं। तो अभी जो चल रहा है वो पंचेंद्रिय संबंधी। तो क्या होता है, वहां पंचेंद्रिय का यहां वर्णन देखा, नर समुच्छिमा जीवा लब्ध अपजत का चेव। हिंदी पढ़ लेता हूं। जिननाथ चित ज्योतिमय केवल आध्यात्मिक रूपी अंत चक्षु से देखकर बताते कि मैथुन से 9 लाख जीव मरते। मनुष्य जातीय देखा, कौन सी जाति उनकी? पशु जाति नहीं, एक इंद्रिय जाति नहीं, 2 इंद्रिय जाति नहीं, मनुष्य जाति। मनुष्य जाति वो भी तुम हो तो तुम्हारा, तुम्हारा पति है तो तुम्हारा पति का, तुम्हारी संतान है तुम्हारा संतान। ये मैं वैज्ञानिक चलने 8-10 बार देख लिया, परंतु यहां तक वैज्ञानिक पहुंच नहीं अभी भी। ये विषय 1-1 घंटा में देखा हूं, 8-10 बार देख लिया हूं। इसको स्पर्म बोलते हैं, एग बोलते हैं। ये विज्ञान में अल्काइन और एसिड बोलते हैं। पुरुष का जो वीर्य है एसिड, और स्त्री का जो हृदय है वो अल्काइन। ये दोनों जो मिलते हैं, जैसे आप आग में पेट्रोल डालते हो, जैसे आग भड़कती है और ईंधन को आग जलाती है, ऐसे संभोग में 9 लाख मनुष्य जातीय जीव जल करके एक दिन में, एक समय में, एक बार में मर जाते हैं। और कुछ ग्रंथ में जैन धर्म के 9 करोड़ बताया गया। लिख लो, 9 करोड़, 9 करोड़। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बम डाला गया, कुछ लाख लोग मरे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में ज्यादा 5.5 करोड़ मरे, परंतु इसमें 9 करोड़ जीव मरते हैं। लिख लो, 9 करोड़, 9 करोड़। कई ग्रंथ में 9 लाख। अभी विज्ञान से भी बताऊं, मैं स्वयं परीक्षण क्या वो भी बताऊंगा। अभी तो क्योंकि आप लोग सब कुछ भी नहीं जानते हो,
मैं प्ले बॉय के जैसे मैं आप लोग को सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। प्ले बॉय LKG में नहीं, प्ले बॉय की जितनी कक्षा वो पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहाँ भी सब बता रहे हैं। कल भी यहाँ बहुत महिलाएं आई थी, सब दुख प्रकट कर रही थी, सब बता रहे थे कितने हमको ज्ञानी अज्ञानी कुछ भी नहीं जानते थे। तो और मैं बताता हूं, भले ये विषय आप लोग के अभी लिए भी कठिन होगा, इसलिए मैं कुछ और इस संदर्भ में वो उदाहरण दे करके उसको बता रहा हूं। क्या है और विज्ञान में क्या वो भी बता देता हूं, फिर इसको जोड़ते जाऊंगा। विज्ञानी के अनुसार जो मैं आप लोगों को बताया, 34 वर्ष पहले आरा में डॉक्टर सुरेंद्र जैन है, जो वो लंदन में ही पढ़े डॉक्टरी की, फिर आरा में आए, फिर हमारे पास आते थे, सेवा करते थे, रहते थे, चर्चा करते थे। तो वो स्वयं मुझे जो बताए, वो भी मेरी कई किताब में लिखा हूं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उनने जो बोला वो भी 50 बिंदु मिलियन में 60 मिलियन माने 6 करोड़ से 110 मिलियन जीव होते। लिख लो आप लोग, ये कोई अन्य साधु संत किताब में या वैज्ञानिक किताब में ना, आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय किताब में नहीं है। तो हाथ उठा, कौन पढ़े हो, कौन पढ़े? एक भी हाथ उठा, कोई डॉक्टर भी हो, कोई साइंस के लेक्चरर प्रोफेसर भी हो। आप तो कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते, इसको गलत मानोगे जैसे मुझे अभी तक गलत मानते थे। कितने हैं देखा, जो जैन धर्म में इतने वर्ष पहले ग्रंथ में लिखित है, 1000 वर्ष पहले, वो अभी वैज्ञानिक के लोग माइक्रोस्कोप, वो भी सामान्य नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके माध्यम से ये विषय अभी रिसर्च कर रहे हैं, मैं भी देखा हूं। कितने लिख लो, मैं पुनः बोलता हूं लिखो, क्योंकि आप लोग को कुछ संख्यात्मक को कोई भी ज्ञान आप लोग का अभी भी नहीं है, गणितमय कोई भी नहीं। आप बोल देते थोड़ा थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा 100 101 इतना ही बोल करके समाप्त कर देता हूँ। ये ब्रह्मचारी को, साधु संतों को भी बहुत मैं बोलता हूँ, डांटता हूँ। जैन धर्म के अनुसार 9 लाख से लेकर 9 करोड़, वो भी मनुष्य जाति के जीव मरते। और आप लोग को सोचते थे साधु संत कौन सा पाप हम करते हैं, केवल चिंटी मर गई, हिंसा हो गई। अभी यह भी बोलने लगे, ये कल मास्टर साहब भी बोले थे, अभी कल ही बोल पाए मास्टर साहब क्योंकि ये मेरे पाठशाला में अभी भी आ रहे हैं। वो जो अन्य पाठशाला पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय, उसमें थोड़े आता है सब, कोई नहीं बोल पाते। भले मेरे वैज्ञानिक से भी, प्राचार्य से भी, वो मेरे पास आने के बाद कई वर्ष के बाद भाषण कर पाते हैं। भले कॉलेज में, विश्वविद्यालय में 15, 20, 30, 40 वर्ष पढ़ाते। सुनो एक साथ, धर्म और विज्ञान दोनों का धीरे धीरे जोड़ रहा हूं, और इसमें सब में प्रयोग आएगा, केवल संभोग में नहीं, ये भी बता देता हूं। खान पान कल जो इतना बताया था उस सब में, वो भी बताऊंगा धीरे धीरे। कितने 9 लाख से लेकर 9 करोड़। और वैज्ञानिक अनुसार जो मैं स्वयं परीक्षण किया हूं, 25 बिंदु में 60 मिलियन, 6 करोड़ से लेकर के 110 मिलियन जीव होते। और इसको मैं आगे बताऊंगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी केवल शब्द ज्ञान दे रहा हूं, फिर पद ज्ञान होगा, फिर वाक्य ज्ञान होगा, फिर विषय ज्ञान होगा। ये शिक्षा पद्धति है, तुम लोग थोड़े जैसे पढ़ते स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, पढ़ाते, वो कुछ भी नहीं है।
जितना आप लोग पढ़ रहे हो ऐसे ये सब सब तोता रटन, कुछ भी नहीं। ना लौकिक ज्ञान आप लोग का सही होता, ना धार्मिक ज्ञान, ना वैज्ञानिक ज्ञान, कुछ नहीं। अभी विज्ञान में जो सिद्ध हुआ, जैन धर्म में सिद्ध हुआ, उसको फिर बताता हूं। ये मेरे 2 बड़े बड़े ग्रंथों में बहुत विस्तार से लिखा हूं, उसको मैं यहाँ आप लोगों को हल्का हल्का बता रहा हूं। विस्तार से पढ़ना है, मेरी किताब में पढ़ो। ये अभी अभी कुछ शताब्दी में विज्ञान में सिद्ध हुआ। आयुर्वेद में है, परंतु उसमें इतनी सूक्ष्मता में नहीं, ना जैन आयुर्वेद में, ना हिंदू आयुर्वेद में, ना बौद्ध आयुर्वेद में। वहां स्थूल रूप में वर्णन है, ऐसे सूक्ष्म वर्णन नहीं है। हाँ, अभी विज्ञान के कारण उसमें कुछ प्रयोग कर रहे हैं, परंतु अधिकांश डॉक्टर नहीं जानते, नहीं जो कल बताया। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं वो भी बताऊंगा, जिसको योनि बोलते हैं। योनि माने आप लोग को केवल स्त्रियों के जो यौन अवयव है उसको योनि मान लेते हो। कितनी आप लोग की मूर्खता, जड़ता, बुद्धिहीनता और अश्लीलता, कामुकता। क्योंकि ये विज्ञान का नियम है, जिसको जो विषय प्रिय लगता है उधर वो ज्यादा देखेगा, वही विषय बोलेगा, वही विषय सुनेगा। क्योंकि आप लोग को विषय वासना, राग द्वेष, काम क्रोध में ही आप लोग को डूबे हुए हो। अनादिकाल से जीव यही है। इसलिए अच्छा विषय, आत्मा का विषय है, आप लोग को अश्लीलता में ले जाते हो, खोटा में ले जाते हो। सबसे ज्यादा सुरेंद्र प्राचार्य जी वहां भी बोले, यहां भी बोले। तो आप लोग को की मैं जो आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग को आधुनिक पढ़े लिखे एकदम नहीं हो। भले आप विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी क्यों नहीं हो, कॉलेज में नहीं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते क्यों नहीं, कोई आप लोग को आधुनिक ज्ञान नहीं। केवल धोबी दर्जी क्या करता है, कपड़ा सिलाई कर लेता है। मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। विवेकानंद, अरविंद आदि के लिए प्राय ऐसी घटना है। विवेकानंद जब विदेश गए, वो भारतीय ड्रेस में थे, तो इसलिए उनको इंडियन बियर बोलते थे। उनको तो विश्व धर्म सभा में बोलने के लिए पहले चांस नहीं दिया गया था, फिर 0 के बारे में दिया गया, फिर 5 मिनट दिया गया। आगे आगे बहुत है। स्वयं के किताब मैंने मूल बंगला में भी पढ़ा हूं और कई भाषा में पढ़ा हूं। तो उनको विदेश के लोग उनको बहुत मानते थे, परंतु रहते ही है, अच्छे में भी बुरे होते हैं। और उसमें भारत गुलाम में भी था। तो उनको देख करके विदेश का एक युवक हंसता है, अट्टहास्य करता है, असभ्य, जंगली, इनको कपड़ा पहनना भी नहीं आता है। विवेकानंद कुछ बार सुन लिए, फिर वो बोलते हैं, तुम्हारी सभ्यता दर्जी बनाता है, दर्जी सिलाई करता है, तुम्हारी सभ्यता दुकान में बेची जाती है, परंतु मेरी सभ्यता हम आत्मा से, आत्मा के द्वारा आत्मा में मनाते हैं। तुम मेरे कपड़ा को देखकर तुम क्या समझते हो? और भी बहुत है, कई को तो धक्का मार दिया, किसको तो समुद्र में डाल दिया विवेकानंद। ये सब बोलने का भी समय नहीं है। कई को समुद्र में गिरा दिया एकदम। विवेकानंद इतना साहस, इतना निर्भय थे, डरते नहीं थे, परंतु बहुत शांत आध्यात्मिक थे। परंतु जो आध्यात्मिक होते दब्बू नहीं होते, कार नहीं होते, डरपोक नहीं होते हैं, ना दीनहीन कायर होते हैं। तो ऐसे विवेकानंद थे। और भी थे, अरविंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, आदि आदि। क्या ये क्या लिखा हुआ है?
हाँ वो विषय यहाँ बोलने योग्य नहीं ना बोलूंगा मैं। तो उसके बाद ऐसे ही आप लोग को सोचते हैं आधुनिक माने BA में पढ़ लिए, टीचर लेक्चर प्रोफेसर बन लिए, सूट बूट टाई पहन लिए, गूगल लगा लिए, लेल पास लिपस्टिक लगा लिए, आप लोग को ऐसे ही ढोंगे आधुनिक हो। आधुनिक नाम पर कुछ भी ज्ञान नहीं, आप लोग कुछ भी नहीं। यहां तक कि अभी अभी मुझे ज्यादा ज्ञात हो रहा है, ये जो विज्ञान पढ़ रहे हैं उनको ही कुछ ज्ञान। आर्ट्स कॉमर्स वाले क्या है, ये तो शुरू से पहले ही स्वीकार कर ली। गुरुदेव मैं क्यों BSc मैंने क्या फालतू किया, आपके पास मैं पढ़ती तो मैं अभी कहाँ होती है, बोली कि नहीं ए सुनीति। अभी सब बोल रहे हैं, अभी कॉलोनी के भी सब बोले, मनीष भी, मनीष का बड़ा भाई अभी और राजेश भी सब बोले। सुनो अभी दोनों विज्ञान और धर्म के, तुम लोग तो विज्ञान में ज्यादा क्या, किसका हाथ में मोबाइल है, कोई लैपटॉप चला लेता है, कोई बाइक चला लेता है, कोई टाई पहन लेता है, कोई टांग तोड़ इंग्लिश बोल देता है और बीच बीच में कोई इंग्लिश गलत भी प्रयोग कर लेता है, उसको आप आधुनिक मानते हो। आधुनिक नाम पर तुम लोग अधिक रूढ़िवादी हो, गंदे हो। क्योंकि जो मैं अभी बता रहा हूं, तुम लोग को बाजार के जितने रेडीमेड भोजन करते सब में ऐसी जीव है, एक इंद्रिय से लेकर के संज्ञ पंचेंद्रिय तक, लाखों करोड़ नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत। केवल स्वास्थ्य खराब होता है वो तो विदेश के वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करते हैं, वो तो मेरे लिए अति सरल विषय है, परंतु उसका विषय मैं बता रहा। परंतु ये भी विषय विदेश के वैज्ञानिक ज्यादा रिसर्च करते हैं, जो पेपर में आता है बहुत कम आता है, उसके पहले मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल में पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो ये कितना है, ये हुआ। और जो माता का हृदय है वो अम्ल युक्त है, एसिड, और पिता का वीर्य एल्कलाइन क्षार युक्त होता है, और दोनों के मिश्रण से ये फिजिक्स केमिस्ट्री जो जानता है उसको ज्ञात होगा। आप लोग को ज्यादा समझ नहीं आएगा, इसलिए आप लोग के लिए उदाहरण देता हूं। जैसे आप आग में पेट्रोल डालो, केरोसिन डालो तो क्या होता है, वो आग बुझती है ना, आग बुझती है। देखो कुछ समझ नहीं जाता, सिर भी नहीं हिला रहे हो, क्या आता है क्या नहीं आता, तो ऐसे उदाहरण भी नहीं समझ, तो क्या विज्ञानी को उदाहरण समझोगे आप लोग को। जैसे आग में पेट्रोल डालने से पेट्रोल एकदम प्रज्वलित तो होती है और अग्नि प्रज्वलित तो होती है और ईंधन को जलाती है, इसी प्रकार जब संभोग आप लोग करते हो, जब रज वीर्य दोनों मिलते हैं, जो श्लोक में कई श्लोक और गाथा में पढ़ा, उसका व्याख्यान में अभी आप लोग के भाषा में कर रहा हूं। उस समय में जिस प्रकार पहले आया, तिल युक्त नाली में उत्तप्त लौह खंड डालने पर जिस प्रकार तिल सब जल जाते, ऐसे ही वो विज्ञान आज मैं बता रहा हूं, अभी जो 4-5 दिन पहले बताया था, आज उसका विज्ञान प्रारंभ कर रहा हूं। तो कैसे जलता है, और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे स्पिरिट, वो बिना आग से भी बाष्पीकरण हो जाता है और कम तापमान में भी जल उठता है। ऐसे जो अभी कई श्लोक में जो मैं पढ़ा हूं, वो है जो अभी मैं उसका साइंस बता रहा हूं। मैं हूं न सनारूढ़ मारई नवलक्ष जोनि ही स्वम जीवा ही, इसलिए मेरे जो
आचार्य शिष्य और वैज्ञानिक शिष्य बोलते ना, गुरुदेव एक एक सूत्र, एक एक गाथा को महीनों पढ़ाते। मैं अभी एक ही श्लोक अभी 7-8 दिन से पढ़ा रहा हूं, एक ही, वो भी अभी पूरा नहीं हुआ, एक ही श्लोक। अभी पूरा करने के लिए तो मुझे वर्ष लगेगा, परंतु ना आप लोग के पास इतनी योग्यता है, ना आधुनिक ज्ञान है, ना वैज्ञानिक ज्ञान है, ना गणितीय ज्ञान है, ना फिजिक्स केमिस्ट्री, ना बायोलॉजी का है, ना माइक्रोबायोलॉजी का है, ना आप लोग का ऐसे शब्द ज्ञान भी, ना इंग्लिश में ना हिंदी में है। ना इंग्लिश में एक शब्द जानते हो, ना इंग्लिश से ना हिंदी। इसलिए आपकी योग्यता के अनुसार बताता हूं, जैन धर्म में जो कुछ लिखा हुआ उसकी सूक्ष्मता, उसकी व्यापकता सिद्ध करने के लिए और आप लोग को पाप से बचाने के लिए। क्योंकि मैं कई बार बोला, अधिकांश साधु संत मेरे शिष्य से लेकर अधिकांश पंडित तक को ज्ञान नहीं है, इससे इतनी हिंसा होती है, इतना पाप। अभी यह जितने साधु साध्वी ब्रह्मचारी इन लोग से लेकर के अधिकांश ज्ञान है, और ऐसे भी सब पढ़ते नहीं, सुनते नहीं और गलत मानते। आर्यिकाएं तक, साध्वियां तक, तुम लोग तो हो, तुम लोग तो हो। जैसे प्राचार्य जी अभी कल परसों यहां बोले थे, पहले भी अनेक बार बोले, सुनो आओ। यहां मैं इसको व्यापक बता रहा हूं। सुरेंद्र जी, हाँ, जो आप बता रहे हो, गलती को स्वीकार कर रहे हो, उस गलती को दूर करने के लिए, आप लोग के खालिस्तान पूरा करने के लिए मैं बता रहा हूं। इसलिए आप लोग को अपनी गलती ही बताओ, दोष ही बताओ, कमी ही बताओ। ये मेरे वैज्ञानिक शिष्य के लिए मैं लगभग 8 वर्ष पहले बोला था, वो तो करते ही है, परंतु आप लोग को मैं उनमें से भी अधिक कमियां है, हर विधा की कमियां, हर विधा, शब्द ज्ञान से लेकर आधुनिक ज्ञान, सब ज्ञान। तो अभी वही विषय में जो कल प्रश्न उठाया और कुछ बोलता हूं। ये तो मैं संभोग के समय में रजवीर के मिलने से और योनि और लिंग के संघर्ष से ये वर्णन है, परंतु इसको मैं व्यापक रूप में बता रहा हूं। जो कल 4-5 श्लोक पढ़ा था उसका व्याख्यान नहीं किया था, आज कर रहा हूं। योनि स्तन प्रदेशेषु हृदि कक्षांतरेष्वेपि अति सूक्ष्मा मनुष्याश्च जायन्ते योषिता। आप लोग को पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो कम ही पढ़ते हो, आप लोग को सुनते होंगे। ये अभी कोरोना भी चीन में जो मांस खाए उनसे फैला, कुछ रोग चूहे से, कुछ रोग कबूतर से, आगे आप ही सुनते होंगे। शायद ऐसे कम सुनते, कम ही पढ़ते हो, कम ही जानते हो। ये क्या है, कैसे? अभी भी पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते, अधिकांश डॉक्टर भी नहीं जानते, आप लोग तो एकदम नहीं जानते। ये कैसे? अभी जो मैं बता यही सिद्धांत, क्योंकि वो जो पशु पक्षी भी पंचेंद्रिय है, तुम भी पंचेंद्रिय हो। ये पहले मांस प्रकरण में बताया था, कई प्रकरण में बताया था, परंतु विज्ञान अभी पूरा इसको सिद्ध नहीं कर पाया। लुईस पास्चर ने प्रारंभ किया, उसने पहले जो कुत्ते काटते हैं, कुत्ते काटने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते के जैसे भूखता है, कुत्ते के जैसे हो जाता है, और वह व्यक्ति भी जिस व्यक्ति को काटेगा उसको भी वो रोग हो जाता है। तो पहले इसको वो भारत के लेकर कोई समझ नहीं पाते थे, डॉक्टर, वैद्य, साधु संत कोई भी नहीं।
आप लोग को मेडिकल साइंस में पढ़ा रहा हूं, एलोपैथी भी पढ़ा रहा हूं, जीव विज्ञान भी, माइक्रोबायोलॉजी, स्वास्थ्य भी, अहिंसा भी, कितना विषय एक साथ। तुम लोग कौन है एक साथ है, ऐसे विषय पढ़े हो। महावीर जी से लेकर मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य ऋषि तक एक साथ इतना विषय आप कभी पढ़े? असंभव। हाँ देखा, कोई नहीं पढ़ सकता। ये मास्टर साहब, ए हेलो, क्या आप कोई विज्ञान में इतना विषय एक साथ पढ़े? आप एक साथ पढ़ा है? बोलो। नहीं पढ़े, एक साथ नहीं पढ़ सकते। पढ़ा है? पढ़ा पा रहे हो? तुम्हें कोई स्कूल की किताब में है? नहीं। तो एक सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स ही पढ़नी है, उसके साथ कोई बायोलॉजी थोड़ी पढ़नी है। हाँ बस, आप लोग तो केवल ताना से कपड़ा बनाते हो या बाना से कपड़ा बनाते हो, या केवल ईंट से बनाते हो, केवल पत्थर से, ना चूना लगाते हो ना अन्य कुछ। इसलिए आप लोगों ने कपड़ा बनता है ना बिल्डिंग बनती है, और बिल्डिंग पर ढह जाता है। मुझे स्वयं मालूम है, क्योंकि मैं हर विषय का विद्यार्थी हूं, बाल्यकाल से अभी तक। मैं टीचर नहीं हूं, मास्टर नहीं। भले मुझे सब आचार्य प्राचार्य उपाध्याय मानते हैं, परंतु मैं स्वयं विद्यार्थी हूं। और सुनो, कई विषय में बताऊंगा ये कैसे हुआ। ऐसे ही अभी भी कई नए नए रोग पेपर में आ रहा, आप लोग पढ़ लो। मंकी पॉक्स से लेकर के क्या क्या आता है। ये मैं अभी कोरोना संबंधी विषय 2 वर्ष पहले बोला था, उससे कुछ आगे बता रहा हूं अभी, क्योंकि उस समय केवल कोरोना था। अभी और कई रोग रोज पेपर में आता है, टीवी में आता है। वो भी आप लोग को, इसलिए सरकार को और विषय करके वैज्ञानिक को, डॉक्टर के लिए ज्यादा मैं बता रहा हूं। आप लोग ज्यादा कोई उपयोग कर नहीं पाओगे, व्यक्तिगत ही कर सकते हो, परोपकार के लिए नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी जो शिष्या हैं जो डॉक्टरी विभाग में है, सेवा विभाग में, मैं उनको अभी एक किताब ज्यादा दे रहा हूं, मेरे स्वास्थ्य। मेरी कल 2 शिष्या आई थी सोलुम्बर की, मनीषा और साधना भावना। उसमें एक है अभी हॉस्पिटल में उदयपुर में नर्स है, वो महावीर जी जानते, कई जानते हैं। कल भी उनको मैं वो किताब दी। यहाँ भी एक सिपाल परिवार की मेरी 2 शिष्या है, वो भी नर्स है, उनको भी मैंने दी है और उनको भी बताया, तुम लोग को पढ़ा। यहाँ भी ये जो ब्राह्मण है पूजा करता है, वो भी एक लड़का को आज मैं बताया, उनको भी मैंने किताब दी, यहाँ कहीं यहाँ ही, और उनको भी बताया। आप लोग को तो ऐसे कुछ करते नहीं हो, पर तो खुद आप स्वयं की रक्षा करोगे, परिवार की और साधु की रक्षा। फिर अभी आप लोग को चेचक रोग, स्मॉल पॉक्स, तुम लोग जिसको शीतल माता बोलकर पहले पूछते थे, आप जितना पूछते थे उतना आपके ऊपर आक्रमण करते थे और आपको लेकर चल जाते थे। और डॉक्टर ने, वैज्ञानिक ने बड़े बड़े इंजेक्शन घुसा दिए तो भाग गई। ये सब मिथ्या है, धर्म के नाम पर मिथ्या ज्यादा चलता है, आडंबर ढोंग पाखंड, जो भी समझ नहीं आता बस उसमें धर्म में डाल देते हैं और धर्म को दूषित कर लेते हैं। जैसे पवित्र नदी गंगा यमुना सरस्वती में अपवित्र डाल के सब गंदा कर लेते हैं, इसी प्रकार धर्म रूपी गंगा यमुना सरस्वती में सब अपवित्र सब डाल करके धर्मों को ज्यादा गंदा करने में सब लगे हुए हैं। उसका वैज्ञानिक का पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, शारीरिक पक्ष नहीं समझते। तो अभी जो मंकी पॉक्स अभी आता है, ये क्या है? और अभी कल परसों आया था विदेश में, विदेश वैज्ञानिक चलने में ज्यादा आता है, भारत में बहुत कम। भले DD 1 में हो, कोई शिक्षाप्रद चैनल भी है भारत की,
उसमें बहुत कम आता है, कुछ भी नहीं। भले सरकार द्वारा वो परिचालित है, कुछ भी नहीं आता है। ज्ञान गंगा एक है, चैनल है, DD1 हर प्रदेश की है, राष्ट्रीय भी है, कुछ वैज्ञानिक कार्यक्रम आता है, वो तो बहुत बासी है मेरे लिए। तो ये कैसे होता है, ये सुनो। जो अभी चल रहा है पंचेंद्रिय, जो राजवीर्य में, केवल राजवीर्य में नहीं है ओ अभी बता रहा हूं, तुम्हारे थूक में है, तुम्हारे मल में, मूत्र में, हड्डी में, मांस में, टट्टी में, पिशाब में, झूठन में, उल्टी में, श्वास में, चमड़ी में, दमड़ी में, रुपया में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पैर में, तुम्हारे वस्त्र में, तुम जिसको बार बार छूते हो सब, तुम्हारे बर्तन में हे भगवान। तो आप सोचो गुरुदेव हमको क्या कर रहे हैं, मार डालेंगे हमको, कहा नरक में भेज देंगे, कहा हम रहेंगे अरे वही नरक को स्वर्ग और मोक्ष बनाने के लिए, रहने योग्य बनाने के लिए आप लोग को बता रहा हूं, केवल राजवीर्य में नहीं। आप लोग को पहले भी मांस पकड़ने बताया था, जैसे पशु के हर अवयव में जीव होते हैं, तुम्हारे हर शरीर के अवयव में, आप लोग तो अवयव भी नहीं बोलते हैं, अंग उपांग भी नहीं बोलते हो, साध आप लोग को अंग उपांग अवयव साध नहीं समझते होंगे। कौन कौन समझता, हाथ उठाओ तो। नहीं, कोई भी नहीं हाथ उठे, हे भगवान शरीर के अवयव माने, अंग उपांग माने तुम्हारा हाथ, पैर, सिर, हड्डी, मांस, टट्टी, पिशाब, वीर्य, रज, थूक आदि सब। ये शुद्ध रूप में बोलता हूं शरीर के अवयव, ऑर्गन ऑफ बॉडी, बस हो गया। वो सब में जीव होते, स्त्रियों में होते हैं, पुरुष में होते हैं। कुछ स्त्रियों में ज्यादा होते हैं, कुछ गुप्त अंग में, परंतु पुरुष में भी उनके गुप्त अंग में। सुनो, तुम लोग को बाहर से धुले हुए आयरन कपड़ा पहन ले तो, परंतु अंदर कल जो मैं बता रहा हूं सबका उत्तर दूंगा, केवल मैं प्रश्न नहीं है। तुम लोग को बच्चों को ट्यूशन के बोझ डाल देते हो, स्वयं को नहीं आता है, और स्कूल के विषय यहां से लेकर यहां तक लिख लो, इतना ही करते हो। मैं ऐसे होमवर्क नहीं देता हूं, जो होमवर्क देता हूं वो होमवर्क में पहले करके बड़े बड़े ग्रंथ में लिख लेता हूं, फिर होमवर्क देता हूं, और मैं वो होमवर्क मैं स्वयं करता हूं। देखो, मैं जो कल होमवर्क दिया उसका उत्तर में अभी धीरे धीरे दे रहा हूं, धीरे धीरे। मैं कल एक शब्द आप लोग को चिढ़ाने के लिए, आप लोग का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप लोग का ही शब्द उत्तर दिया। आप लोग गंदे हो, अब गंदे रहते हो, वो मैं सिद्ध करा। आप इसमें से कोई भी मुझे काटो, अभी भी काटो, ये गुरुदेव नहीं, हम गंदे नहीं, हम स्वच्छ है, शरीर से भी मन से भी। आप सिद्ध करना जो मैं कल बोला, अभी काटना है आप लोग। आप जिस वस्त्र को आप पहने उसमें अंतर मुहूर्त के बाद ऐसे जीव, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव अनंत अनंत उत्पन्न हो जाए, और गीला कपड़ा होने पे ज्यादा उत्पन्न होता है, और शीघ्रता से। गंदा कपड़ा होने से और ज्यादा उत्पन्न होता है, ज्यादा संख्या में। और अधो वस्त्र, अंडरवियर, पुरुष के हो स्त्रियों के, जो अंडरवियर अधो वस्त्र बोला जाता है, वो सब में ज्यादा होते।
और मेरा अनुभव है पढ़े लिखे भी बाहर का कपड़ा धोबी का धुला हुआ पहन लेंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, ऑफिस में चल जाएंगे, दुकान में चलेंगे, बाजार में चल जाएंगे। मेरा हजारों लाखों का अनुभव है। मैं एक दो अनुभव से निर्णय नहीं लेता हूं, लाखों से, करोड़ों से। क्या बड़ा मत सोच का अनपढ़ गमार किसान लोग करते हैं, नहीं, गलत। मेरा रिसर्च में बोलता, तुम लोग का अभी तक यहाँ है रिसर्च में लगभग कोई नहीं पहुंचे, कोई नहीं जानते, इसलिए तुम गलत मान सकते हो, मानने का पूरा अधिकार है, तुम्हारी इतनी क्षमता योग्यता है ही नहीं। सुनो, आहार में नए वस्त्र का ही क्यों प्रयोग करना चाहिए? सफेद वस्त्र चौका में भी, पानी छानने में भी, चौका के हर कार्य में, कई जगह में, राजस्थान नहीं अन्य जगह में मुझे मालूम है, जो पहले के पुराने फटा कपड़ा, साड़ी और धोती चौका में यूज करते हैं। मैं सैकड़ों बार चौका से वापिस आया। राजस्थान में ये समस्या कम है, 500 गांव में भी कोई समस्या नहीं है। नहीं नहीं, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं, अन्य जगह में सैकड़ों बार मैं चौका से वापिस आया। भोजनों को पर भी जो पुरानी फटी साड़ी, दुपट्टा, धोती डालते, वो बोलते हम धुला हुआ है, धुला हुआ है। सुना, मैं तो कल बोला कोई, मैं तुम लोग को जो स्कूल कॉलेज में तुम लोग को होमवर्क देते हो, बच्चों को बंधन में डालने में काम करते हो, डिप्रेशन में लाने में काम करते हो, आत्महत्या करने में, ऐसे में होमवर्क नहीं दिया हूं कल। ये कितने डॉक्टर वैद्य भी जानते हैं, अधिकांश डॉक्टर वैद्य नहीं जानते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, अन्य की बात छोड़ो, क्योंकि मैं अनेक डॉक्टर वैद्य को पढ़ा हूं। मेरे कई स्टूडेंट डॉक्टर वैद्य भी है, वैज्ञानिक भी, इंजीनियर है, आचार्य भी है, प्राचार्य भी है, चांसलर है। इसलिए मुझे ये सब ज्ञान है। तुम लोग को पूरा जीवन में स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में भी इतने स्टूडेंट को, इतनी विधा के स्टूडेंट को कोई नहीं पढ़ा सकता है, मैं जितना को पढ़ाया हूं। क्योंकि क्यों? नया कपड़ा, वो भी सफेद, वो भी रोज धुला हुआ, वो भी गंदा नहीं हो, ये भी क्यों? मैं जो अभी बोल रहा हूं, इसके पहले यहां तक कौन जोड़ के जानते थे? मेरे से जो नहीं पढ़े हैं वो हाथ उठाएंगे। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आप लोग को जो बाहर जाते हो, मंदिर में जाते हो, शादी में जाते हो, और ज्यादा गंदे होकर जाते हो। जो मैं कल एक शब्द बोला था, उस शब्द का व्याख्या आज करा, और ज्यादा गंदे होकर जाते हो, शरीर को, मन को भी। कैसे गंदे हो जाते हो वो भी बता रहा हूं। वो भी नेल पॉलिश, लिपस्टिक, शैम्पू से लेकर क्रीम पाउडर लगाते हो, वो सब हड्डी से, और हड्डी के रस से, अंडे से लेकर के मांस से सब बनते, यहां तक के अधिकांश रेडीमेड भोजन, जंक फूड, जिसमें सरकार में भी वो चिन्ह, हरा चिन्ह लगा जाता है, वेजिटेबल बोलकर, उसमें भी ऐसे, इसलिए गंदे। और अधोवस्त्र, नाखून, शरीर कितना साफ रहता है। पढ़े लिखे भी नाखून साफ नहीं रखते, लंबे रखे, गंदगी रहती है। और स्वयं को आधुनिक बताने के लिए छोरिया, माँ बहनिया, मेरी भी कई अधिकांश शिष्याएं शूर्पणखा बन करके नेल पॉलिश, लिपस्टिक लगाती है।
ना उनको आधुनिक ज्ञान विज्ञान, ना धर्म का, ना स्वास्थ्य का, इस सब। तो इसलिए आप लोग को जितना सच धरते हो उतना गंदे हो, भाव से ही नहीं, शरीर से, वस्त्र से। खंडन करो, अभी खंडन करो। मैं जो बोलो गलत बोलो। कोई भी डॉक्टर, वैद्य, कोई भी आचार्य, दिगंबर सत्यंबर, कोई भी पंथ के करो तुम लोग। और सुनो, इसलिए जो कल जो मैं प्रश्न उठाया, एक ही प्रश्न में महीनों देता हूं, कल तो इतने प्रश्न उठाया तो कितना उत्तर दूंगा। इसलिए ज्यादा तुम लोग तो सुनना चाहिए, डॉक्टर वैद्यों को ज्यादा सुनना चाहिए, नर्सों को ज्यादा सुनना चाहिए, जानना चाहिए, और महिलाओं को। और कल भी बताया, जो अभी गर्भवती है, जो प्रसव में, उनको ज्यादा मृत्यु होती है, ज्यादा रोग होता है। ये पेपर में भी आता है, उसका भी कारण मैं जानता हूं। अन्य समय में इतने रोग नहीं, इतने मृत्यु नहीं, वो भी मुझे आयुर्वेद से आधुनिक साइंस तक में ज्ञान है। तुम लोग को महिलाओं को भी ज्ञान नहीं, नर्सों को भी ज्ञान है, अधिकांश डॉक्टरों को ज्ञान है। ये दादी बनकर जो छुल्लिका मारिका है, लोगों को, मेरी शिष्यों को भी ज्यादा ज्ञान नहीं, आप लोग को नहीं। दूसरा, क्यों? क्योंकि समय हो गया। क्यों का उत्तर और भी कल दूंगा। अभी पूरा एक का भी क्यों का उत्तर नहीं दिया हूं, एक का भी नहीं दिया हूं, एक का भी। ऐसे ही भोजन में, स्पर्श में, इसलिए मैं कई बार वेबिनार में बोला, कल भी बोले थे सुबह जी, पहले भी सब साधु संत, गुरुदेव इतने वैज्ञानिक है, इतने तार्किक है, इतने उदारवादी है, पर गुरुदेव स्वयं को बोलते मैं ज्यादा छुआछूत मानता हूँ। रियल में ज्यादा छुआछूत मानता हूँ। मैं जितना छुआछूत मानता हूं ना, जो नीच जाति को तुच्छ मान करके, महिलाओं को तुच्छ मान करके जैसे छुआछूत करते हैं, ऐसे नहीं, परंतु मैं यथार्थ से छुआछूत को बहुत ज्यादा मानता हूं, बाल्यकाल से। और मैं जो कभी कभी रोगी भी बनता हूं, यहां भी हो, जहां भी हो, उसमें भी कुछ कारण ये भी रहता है, कुछ प्रदूषण, कुछ भोजन, कुछ ये सब कारण रहता है, उसमें भी रहता है। तो मैं अभी अपूर्ण है, सब अपूर्ण अपूर्ण अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है। तो आप लोग को सुन लो, जो मेरी इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताब में क्या लिखा होगा। इसलिए कह रहे सिपाही बहुत दुखी हो रहे थे, गुरुदेव हम है सिपाल। कल शाम को बोले, सुबह भी बोले, हम गुरुदेव, अभी यहाँ के लोग को भी, कल रात को भी बहुत महिलाएं आई थी, उसमें संगीता भी थी, सबको कितने धिक्कार कर रहे हैं। हम कितने कुज्ञान थे, बुद्धिहीन थे, हम आपको कुछ भी नहीं समझ पाए, हम आपको मूर्ख माने, आपको हिंदी नहीं आती है, आप क्या विज्ञान जानते हो, क्या वैज्ञानिक है, क्या विज्ञान बोलते हो। कल भी सिपाल बोले, आज भी बोले गुरुदेव मैं भी आपको नहीं समझ पाया, आज भी बोले मैं भी आपको ढोंगे पाखंड भी माना, दम भी माना, केवल नकल छी। तुम्हारे आपके गुरु ने सब, जैसे अन्य गुरु को उपाधि दे दी, आपके गुरु ने भी उपाधि दे दी। बोले कि नहीं सिपाल, अन्य साधु संत के जैसे उपाधियां है, या स्कूल कॉलेज की उपाधियां है, या सामाजिक उपाधियां है, आपकी भी ऐसी उपाधियां। तो आज अपूर्ण विषय में भी जितना मैं बोला,
आप लोग को कौन इतना जानते थे? यहां भी जितने बैठे हुए, आप लोग जितने बैठे हाथ उठाएंगे, केवल हाथ उठाएंगे, कोई भी नहीं। चलो, मैं स्पेशल जो डॉक्टर या वैद्य है वो हाथ उठाए। नहीं, जो मेरे से नहीं पढ़े ऐसे वैज्ञानिक और प्रोफेसर, आचार्य, साधु, संत, माता जी भी हाथ उठाए। कोई नहीं। और ये विषय में पढ़ता हूँ और वैज्ञानिक चलने लगता हूँ तो सुरेंद्र प्राचार्य जी यहाँ भी बोले, कई बार बोले कि हम कितने मूर्ख थे, जड़ बुद्धि वाले थे, संकीर्ण थे, हम गुरुदेव को समझ नहीं पाए। मेरा जो ज्ञान अधिकांश वैज्ञानिकों को, आचार्यों को, प्राचार्यों को, डॉक्टर को, वैद्यों को नहीं, क्योंकि मैं उच्चतम जैन धर्म और उच्चतम विज्ञान पढ़ता हूं। तुम लोग को जैसे बीएससी, एमएससी, एलएलबी, सीए, बीए नहीं, उसमें क्या ज्ञान होता है? तो आप लोग को समझना आ रहा है जैन धर्म के व्यापकता, सूक्ष्मता और उसका जो पाप रहा। सुरेंद्र जी, जो मैं वेश्या के बारे में विदेशी वैज्ञानिक लेखक के चिंतन के जो किताब पढ़ रहा था कॉलोनी में, वो यहां से आगे नहीं लिख पाए। मैं जितना भी बता रहा हूं आपको तत्काल में बोला। इसके पहले भी मैं 30-35 वर्ष पहले वेश्या के बारे में, सप्त व्यसन के बारे में इस किताब से भी ज्यादा लिखा हूं। इतना ही बोला था, अभी मैं वही पढ़ रहा हूं। सुन, याद है आपको प्राचार्य जी, सुरेंद्र जी, याद है? तब तो न्याय होगा, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तो आप लोग को अभी ज्ञात हो रहा है जैन धर्म के अहिंसा सिद्धांत, ब्रह्मचर्य सिद्धांत, वेश्यागमन क्यों नहीं करना चाहिए, परस्त्री गमन क्यों नहीं करना चाहिए, स्व पति पत्नी भी संभोग पाप है क्यों कहा गया? संभोग करते हुए अभी तक कोई तीर्थंकर मुनि तक नहीं बन पाया, मुनि योग्य भाव भी नहीं हुआ तीर्थंकर को भी। जो अभी तक अनंत तीर्थंकर मुख्य चले गए और अनंत तीर्थंकर जाएंगे। इसलिए मैं कल बताऊंगा, आज तो समय हो गया। आज केवल आप लोग को बोलना है, इतनी गंदी बातें, इतनी हिंसात्मक बातें, इतनी अश्लील बातें आप लोग कौन जानते थे? हाथ उठा। कोई भी नहीं। तो आप कौन से पाप पापी को जानते हो? क्या जानते हो? क्या क्या करोगे, कैसे करोगे? केवल ढोंग, पाखंड, रूढ़ी, जो अभी लाखों बार बोल दिया गया। यह है जैन धर्म की वैज्ञानिकता, सूक्ष्मता, व्यापकता। यही काम आंशिक रूप में केवल विज्ञान करता है और कोई नहीं। ना आर्ट्स, ना कॉमर्स, ना कानून, ना संविधान, ना व्यापार, ना अर्थशास्त्र, कोई नहीं। बहुत कम जैन धर्म के अति कम अनुव्रत के थोड़ा में आता है, अनर्थ दंड थोड़ा में आता है। पूरे पृथ्वी के संविधान, कानून, नीति, नियम इतना में आता है, विज्ञान इतना में आता है, अन्य सब इतना आता है। ये नाखून के अग्रभाग में विज्ञान इतना आता है, इतना भी नहीं, हाथ भी नहीं, पूरा शरीर में। तो अभी आप लोगों को स्वयं को समीक्षा करनी है। पहले मैं क्या गलत बोला, आप लोग क्या सही जानते थे, आप लोग क्यों गलत थे? मुख्य रूप में आप लोग को सब गलत थे और विषय 500 गांव टोटल सब, हर अच्छे विषय में यहाँ के लोग के भाव गलत ही रहे। इन लोग को लाखों बार बोल दिए,
एक एक व्यक्ति सैकड़ों से हजारों बार बोलते, एक एक व्यक्ति। अभी वो क्रांति यहाँ प्रारंभ हो रही, यहाँ ज्यादा नहीं हुई, यहाँ भिलोड़ा में बहुत कम, परंतु जैसे कॉलोनी में कई महीना में प्रारंभ हुई थी, यहाँ कुछ दिन में हुई है। मैंने कैसे हुई? स्व पाप को, स्व घमंड को, स्व संकीर्णता को, स्व बुद्धिहीनता को पश्चाताप करे, दुखी हो गए और वो प्रायश्चित मांगे और प्रायश्चित भी करे। जिसने बताया था ओए अभी पूरा अंतिम है, कमलेश कल भी बोला था सबके सामने, कोई अन्य साधु होते मुझे क्या बोलते, क्रोध करते आदि आदि, परंतु गुरुदेव मुझे कोई क्रोध नहीं किया और पश्चाताप कारण वो ज्यादा आ रहा है। अभी ज्ञान दान में 10,000 रुपया भी दिया, प्रायश्चित कर रहा है। और कॉलोनी वाले जो और ओबरी की कैलाश भाई, ए कैलाश ये भी तब से, और कॉलोनी वाले और सागवाड़ा वाले अभी आहादान, औषधान, ज्ञान दान छात्रमास के लिए जो कर रहे हैं, 1000 से लाख रुपया दे रहे हैं, ये भी प्रायश्चित में दे रहे हैं। अभी यहाँ भी वो कमले से प्रायश्चित में अभी 10,000 रुपया दिया है। परंतु ये इतना छोटा तुम लोग का पाप नहीं है, बहुत प्रायश्चित करना पड़ेगा। आहार दान के साथ साथ ज्ञान दान से गुण गुणे प्रशंसा से पश्चाताप आप लोग करना पड़ेगा। हाँ, तो मैं समय दे रहा हूं, आप लोग को एक एक मिनट बोलना है मैं क्या गलत बोला और आप लोग को इतने दुर्बुद्धि वाले क्यों थे, जैन धर्म और विज्ञान के विरोध थे, ये भी बोलना। आप लोग कौन से जैन धर्म जानते थे, कौन से विज्ञान जानते थे, सबको बोलना है। हाँ मधु को तुमको भी बोलना है, क्योंकि तुम अच्छा पोस्ट भेज रहे हो, बहुत प्रचार अच्छा कर रहे हो सबको। अभी यहाँ के लोग बोले, आज भी बोले, जब तक आप पिटाई नहीं करोगे हम ना सुन सकते, ना समझ सकते, ना सुधर सकते। आज भी बोले, सिपाही की बहन बोली,